नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों। आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें कक्षा 6 संस्कृत भाषा की पुस्तक के अध्ययन के पाठ को हम लोग पुनः एक बार लेकर उपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व में पाठ 11 स्वाध्यायान्मा प्रमदः का अध्ययन किया। आइए हम लोग 12वें पाठ को देखते हैं, जो संभाषण है। संभाषण अर्थात किसी भी भाषा में यदि वार्तालाप की विधि को क्या बोलते हैं? संभाषण बोलते हैं। हम जिस भाषा में अपने सामने वाले से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उस विधि को क्या बोला जाता है? संभाषण विधि बोला जाता है। तो हम लोग संस्कृत भाषा में किस प्रकार बात करें और कौन से शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले से प्रश्न करें, उसके लिए इस पाठ में विशेष रूप से सप्त ककार के विषय में बताया गया है। यह सामान्य बालक के लिए भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने के लिए बहुत ही उचित पाठ है। आप लोग सभी एक बार विशेष रूप से देखेंगे। संभाषणम, संभाषणम। देखिए यहाँ सप्त ककार हैं, इनका सामान्य अर्थ हम लोग देखेंगे कि सप्त ककारों को क्या कहा जाता है। तो प्रथम किम, द्वितीय कुत्र, तृतीय कति, चतुर्थ कदा, पंचम कुतः, षष्ठम कथम, सप्तमम किमर्थम। आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। किम को क्या कहते हैं, कुत्र को क्या कहते हैं, कति को क्या कहते हैं। तो किम शब्द का अर्थ क्या है? किम शब्द का अर्थ क्या, किम अर्थात क्या, कुत्र कहाँ। आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसी प्रकार जो है नोट करते रहेंगे, जिस प्रकार अध्ययन की श्रृंखला चल रही है। किम अर्थात क्या, कुत्र कहाँ, कति कितने, कदा कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। किम क्या, कुत्र कहाँ, कति कितने, कदा कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए। आइए हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं कि इन सप्तों ककारों का अर्थ क्या है। अब हम लोग आगे वार्तालाप के माध्यम से गुरु शिष्य के मध्य जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि संस्कृत संभाषण में किस प्रकार इन सप्त ककारों का प्रयोग हुआ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सर्वप्रथम छात्रः लिखा है। क्या लिखा है? छात्रः, जो अपने गुरु से संस्कृत में संभाषण के माध्यम से बातचीत कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं छात्रा के सामने लिखा है हरि ओम। संबोधन की एक विधि है। जैसे मान लीजिए यदि आप किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में सर्वप्रथम हेलो शब्द का जो प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर संबोधन के लिए हम लोग हरि ओम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हरि ओम सुप्रभातम, वह अपने गुरु के लिए छात्र बोल रहा है सुप्रभातम। अब देखिए यहाँ जो प्रणाम करने की जो विधि है, तो हम लोगों ने पूर्व पाठ में एक उक्ति देखी थी, स्वाध्यायो स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। जो स्वशाखाध्यायी होते हैं, जिनका गोत्र के हिसाब से वेद का अध्ययन होता है, उनके लिए प्रणाम की यह विधि जो है बनाई गई है। यदि वह स्वशाखाध्यायी नहीं है तो भी गुरु आचार्य को अपने से श्रेष्ठ को इसी प्रकार गोत्र नाम से लेके प्रणाम करने की विधि आदि परंपरा से ही, गुरु शिष्य परंपरा के आदि काल से ही चली आ रही है। जिस विधि का प्रयोग अभी भी महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की गुरु शिष्य परंपरा एवं समस्त वेद पाठशालाओं के छात्रों के द्वारा की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं। सुप्रभातम, अमुक गोत्रः, मान लीजिए किसी का गोत्र है सांडिल्य। कौन सा गोत्र है?
सांडिल्य, तो क्या बोलेंगे? सांडिल्य गोत्रः। अब देखिए कितने प्रवर हैं, तो मान लीजिए सांडिल्य गोत्र के 3 प्रवर हैं, तो त्रिप्रवरान्वितः। किम त्रिप्रवरान्वितः। अब देखिए सांडिल्य गोत्र त्रिप्रवर से युक्त जो होगा वह कौन से वेद का होगा? तो वह सामवेद का होगा। तो सामवेद की कौन सी शाखा? तो सामवेद की कौथुम शाखा। तो सामवेद कौथुम शाखाध्यायी। और सामवेद के ऋषि कौन है? सूत्र के ऋषि कौन है? तो गोभिल ऋषि हैं। तो गोभिल गृह सूत्रान्वितः। अब मान लीजिए यहाँ अर्जुन नाम है, तो अर्जुन शर्मा हम भो अभिवादये, भो गुरो हो अभिवादये, आपको मैं अभिवादन करता हूँ। मान लीजिए जैसा लिखा है, तो अमुक भारद्वाज गोत्र, दूसरे गोत्र को लेते हैं, पंच प्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखाध्यायी आश्वलायन गृह सूत्रान्वितः अर्जुन शर्माहम भो अभिवादये। सर्वप्रथम क्या है? अपने गोत्र का नाम लेना है, फिर उसके बाद प्रवर बोलना है, और फिर शाखा बोलनी है, और फिर उसके बाद ऋषि युक्त सूत्र बोलना है, और फिर अपना नाम लेकर गुरु का अभिवादन करना है। अब देखिए गुरु क्या बोलते हैं छात्र से अभिवादन के उपरांत? आयुष्मान भव, सुखी रहो, स्वस्ति अस्तु, सब कुछ अच्छा हो, स्वागतम, स्वागत है, आगच्छतु, आइए, उपविशतु, उप अर्थात समीप, विशतु मतलब बैठना, आइए बैठिए, ऐसा गुरु बोल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा संभाषण किया गया है। आप लोग इस पाठ के माध्यम से संभाषण की विधि और शब्द के अर्थों को भी जानेंगे और अपने वाक व्यवहार में उसका प्रयोग करेंगे। आयुष्मान भव, किसी को आशीर्वाद देना हो, आयुष्मान भव, स्वस्ति अस्तुते, आपका सब मंगलमय हो, स्वागतम, आगच्छतु, स्वागत है, आइए, उपविशतु, बैठिए, सर्वम कुशलम वा, सर्वम कुशलम वा, सब कुछ अच्छा है। प्रश्न कर रहे हैं गुरु जी, सब कुछ अच्छा है? तो छात्र बोल रहा है आम, आम अर्थात हाँ, सर्वम कुशलम अस्ति, सर्वम कुशलम अस्ति, सब कुछ अच्छा है, भो गुरो हो, भवान अत्र कम विषयम पाठयति, भवान अत्र, भवान मतलब अर्थात आप, अत्र यहाँ, कम कौन, विषय विषयम पाठयति, कौन से विषय को पढ़ाते हैं। अब देखिए गुरु संभाषण के माध्यम से क्या बोलते हैं? वत्स, हे छात्र, अहम वेदम संस्कृत भाषा पाठयामि, मैं वेद को संस्कृत भाषा में पढ़ाता हूँ, वेद को संस्कृत भाषा में पढ़ाता हूँ। छात्रः भवान कुत्र पाठयति, देखिए सप्तककार में कुत्र, भवान कुत्र पाठयति, आप कहाँ पढ़ाते हैं? तो गुरु अहम वेद पाठशालायां पठामि, मैं वेद पाठशाला में पढ़ाता हूँ। छात्रः, फिर छात्र का देखिए, श्रीमन, तत्र मतलब वहाँ, कति, देखिए दूसरा है, कति छात्राः सन्ति, तत्र कति छात्राः सन्ति, ये दूसरे ककार का उदाहरण है। वहाँ कितने छात्र हैं? अब देखिए गुरु क्या बोल रहे हैं? हे बालको, तत्र पंचपंचाशत, पंचपंचाशत अर्थात पंचपंचाशत मतलब कितना होगा? 55 बालकाः, 55 बालक हैं, और पंचविंशति अर्थात, पंचविंशति आप लोग जान रहे होंगे, पंचविंशति अर्थात 25, पंचविंशति बालिकाश्च पठन्ति। देखिए संभाषण के माध्यम से हम लोग शब्दों के अर्थों को भी जान रहे हैं और वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करना है ये भी हम लोग देख रहे हैं। छात्र ने प्रश्न किया, तत्र कति छात्राः पठन्ति, गुरु बोल रहे हैं बालकाः, तत्र पंचपंचाशत, पंचविंशतिः बालकाः बालिकाश्च पठन्ति। आइए हम लोग आगे देखते हैं। छात्रः भवान कदा पाठशालां गच्छति,
छात्र पूछ रहा है, देखिए एक और ककार का उदाहरण देखिए। कदा, भवान कदा पाठशालां गच्छति, आप कब पाठशाला में जाते हैं? तो अहम, मैं, प्रातः सप्तवादने, प्रातः सप्तवादने अर्थात 7 बजे। कितने बजे? सप्तवादने अर्थात 7 बजे। पाठशालां गच्छामि, मैं 7 बजे प्रातः पाठशाला जाता हूँ। यदि मान लीजिए अपने लिए प्रयोग करना है तो अहम प्रातः सप्तवादने पाठशालां गच्छामि। वत्स त्वम अधुना कुतः आगच्छसि, देखिए एक और सप्तककार का उदाहरण आपके सामने आया। कुतः मतलब कहाँ से, त्वम अधुना तुम अभी, अधुना अर्थात अभी, कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छसि आए हो, तुम अभी कहाँ से आए हो? तो छात्र बोलेगा श्रीमन अहम गृहात आगच्छामि, मैं घर से, गृहात मतलब घर से, आगच्छामि घर से आया हूँ। गुरु, तब गृहे सर्वे कथम सन्ति, तुम्हारे घर में सभी कथम अर्थात कैसे, देखिए आप लोग देख रहे हैं सप्तककार का उदाहरण। कथम, तब गृहे, कथम, सर्वे कथम सन्ति, तो छात्र बोलेगा श्रीमन सर्वे है कुशलिनाः वर्तन्ते, सब कुशल मंगल है। तब गुरु ने पुनः एक बार प्रश्न किया, हे बालक, त्वम तुम, अद्य आज, यह मतलब यहाँ, किमर्थम, देखिए सप्तककार का एक और उदाहरण, किमर्थम आगतवान, किस लिए आए हो? छात्र उत्तर दे रहा है, गुरुवर्यः स्वः अर्थात कल, वेदस्य शलाका परीक्षा वर्तते, शलाका परीक्षा जो होती है उसमें एक शलाका का प्रयोग किया जाता है जिसको पुस्तक के मध्य में रख के कहीं से भी प्रश्न किया जा सकता है। तो गुरुवर्यः स्ववेदस्य शलाका परीक्षा वर्तते, कल शलाका की वेद परीक्षा है। अतः वेदस्य पुस्तकम स्वीकर्तुम आगतवान, अतः वेदस्य वेद की पुस्तक को स्वीकर्तुम आगतवान लेने के लिए आया हूँ। अब देखिए गुरु क्या बोल रहे हैं, अस्तु ठीक है, स्वीकरो तो स्वीकार करो, वेदस्य पुस्तकम कथम अस्ति। अब देखिए एक और सप्तककार का उदाहरण आ गया, कथम मतलब कैसे, वेद की पुस्तक, ये देखिए वेद की पुस्तक कैसी है, प्रश्न किया गुरु जी ने, फिर छात्र उत्तर दे रहे हैं, वेद पुस्तकम कैसी है, तो वेद पुस्तक शुद्धाक्षर ही, वेद पुस्तक शुद्ध अक्षर से युक्त है, मुद्रित है मतलब अच्छे अक्षरों में लिखी हुई है, समीचीनम च अस्ति, समीचीनम अर्थात अच्छी है, वेद पुस्तक शुद्ध अक्षर से युक्त और मुद्रित अच्छे मोटे अक्षरों में लिखी है। अस्तु महोदय, ठीक है महोदय, गुरु भगवान के लिए शब्द किया प्रयोग, महोदय, अहम परीक्षार्थम, अहम परीक्षार्थम मैं परीक्षा के लिए, त्वरया गच्छामि तुरंत जाता हूँ, पुनर्मिलावह, देखिए यहाँ दो का संवाद चल रहा था इस वजह से मिलावह शब्द का प्रयोग किया, अहम आवाम वयम दो के लिए मिलावह, और यदि बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे होते तो क्या बोलते, पुनर्मिलामह, पुनर्मिलावह, धन्यवादः श्रीमन, धन्यवाद है आपका। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ का विस्तार किया। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जैसे सप्तककार का विशेष प्रयोग जो किया गया है उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं जिससे आप लोग को स्पष्ट हो जाए। तो योग्यता विस्तारः, योग्यता का विस्तार किस प्रकार करना है, देखिए यहाँ क्रम बनाया गया है। आप लोगों ने वाक्य में सप्तककार को देखा, यहाँ विशेष रूप से जो ककार है उसी का उदाहरण आपके सामने दिया गया है। अतः सारण्यां प्रदत्तानि सप्तककारैः संबद्धानि वाक्यानि दृष्ट्वा अन्यानि नैकानि वाक्यानि रचयत। अधः अर्थात नीचे जो आपके सामने सारणी दिख रही है, सारण्यां प्रदत्तानि, सारणी में प्रदत्त जो सप्तककार से युक्त संबंधित वाक्य हैं, दृष्टवा अर्थात उनको देखकर, दृष्टवा अर्थात उनको देखकर, अन्यानि अन्य, अनेकानि अन्यानि नैकानि वाक्यानि रचयत, अन्य वाक्यों को भी आप लोग रचना कर सकेंगे।
देखिए सबसे पहले किम। किम का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? किम अर्थात क्या। तो क्या हम लोग पूर्व में देखे हैं? छात्रः छात्रा किम करोति, एक पुल्लिंग छात्रः, स्त्रीलिंग छात्रा किम करोति। छात्रः पठति, छात्रापि पठति। देखिए किम क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहा है, तो छात्रा पठति। छात्रा क्या कर रही है, तो छात्रापि पठति। किम छात्रः, क्या छात्र है। छात्रा पठति, किम छात्रः पठति, क्या छात्र पढ़ रहा है। आम छात्रः पठति, छात्रापि पठति। किम छात्रः क्रीडति, न छात्रः पठति, छात्रः पठति क्रीडति न। छात्र क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, खेल नहीं रहा है। तो वही लिखा है न छात्रः पठति, छात्रा क्रीडति न। अब देखिए कुत्र मतलब कहाँ। छात्रा छात्रः कुत्र पठति, छात्र कहाँ पढ़ता है, तो छात्रः पाठशालायां पठति। यदि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो छात्रा कुत्र पठति, छात्रा कहाँ पढ़ती है, तो छात्रा पाठशालायां पठति, छात्रा पाठशाला में पढ़ती है। कति अर्थात कितने। वेदशालायां कति शिष्याः सन्ति, वेद पाठशाला में कितनी शिष्य हैं, कितने शिष्य हैं। तो वेद पाठशालायां कति शिष्याः सन्ति, तो वेद पाठशालायां सहस्रम शिष्याः सन्ति। वेद पाठशाला में कितने छात्र हैं, तो वेद पाठशाला में सहस्रम अर्थात 1000 छात्र हैं। और सामवेद की कितनी शाखाएं महाभाष्य के अनुसार उक्त थी, 1000, जो वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं सामवेद की। देखिए 1000 शब्द से बोध कराने का तात्पर्य सामवेद की शाखाओं का भी ज्ञान कराना था। तो वेद पाठशालायां सहस्रम शिष्याः सन्ति, वेद पाठशाला में कितने छात्र हैं, तो 1000 छात्र हैं। देखिए यहाँ कति कितने के लिए प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कुतः कुत्र अर्थात कहाँ। छात्राः कुत्र पठति, छात्राः पाठशालायां पठति। कति का उदाहरण हम लोगों ने देखा। कितने, वेद पाठशालायां कति शिष्याः सन्ति, वेद पाठशालायां सहस्रम शिष्याः सन्ति, वेद पाठशाला में 1000 शिष्य हैं। कदा अर्थात कब, कदा को क्या करेंगे, कब। कदा अर्थात कब। छात्राः कदा क्रीडति, छात्राः सायंकाले क्रीडति। छात्रा कदा क्रीडति, यदि कोई छात्रा है तो छात्रा सायंकाले क्रीडति। यदि समय है तो चतुर्वादने पंचवादने येपि समयः निर्धारिताः सन्ति, ते समये छात्राः क्रीडति। तो छात्राः सायंकाले क्रीडति। कुतः मतलब कहाँ से। शिष्यः कुतः आगच्छति, शिष्यः वेद पाठशालातः आगच्छति। शिष्य कहाँ से आ रहा है, तो वेद पाठशाला से आ रहा है। शिष्या कुतः आगच्छति, तो शिष्या वेद पाठशालातः आगच्छति, शिष्या वेद पाठशाला से आ रही है। कथम छात्रः कथम चलति, तो छात्रः शनैः शनैः चलति। कैसे चलते हैं छात्र, तो शनैः शनैः चलति। तो छात्रा कथम चलति, छात्रा अपि शनैः शनैः चलति। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। किमर्थम को देखते हैं, तो किस लिए। शिष्यः वेद पाठशालां किमर्थम गच्छति, आप स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं, किस लिए पढ़ने जाते हैं। तो शिष्यः वेद पाठशालां पठनार्थम पठितुम गच्छति, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पठितुम भी पढ़ने के लिए ही प्रयोग किया है। तो मुन प्रत्यय युक्त है पठितुम के लिए। शिष्यः पठनार्थम पठितुम गच्छति, शिष्या वेद पाठशालां किमर्थम गच्छति, स्त्रीलिंग के लिए। शिष्या वेद पाठशालां पठनार्थम पठितुम गच्छति। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 12 में संभाषण नामक पाठ से पाठ का विस्तार किया। और संस्कृत में आप लोग किस प्रकार बात करेंगे, संभाषण कर सकेंगे, उसके लिए विशेष सप्तक ककारों का क्या प्रयोग है, हम लोगों ने पाठ के माध्यम से देखा। आप लोग पाठ का अभ्यास कर अन्य वाक्यों का भी रचना करने का अभ्यास कीजिएगा, जिससे
आप लोग संस्कृत में संभाषण करने में दक्ष होंगे। नमस्कार, पुनर्मिलामः।